बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहे हैं हाउ आर ट्रांसफॉर्मेंट्स सिलेक्टेड फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। सो ए ऑप्शन है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट इन वेक्टर डीएनए। बी है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ एलियन डीएनए इनटू द वेक्टर डीएनए रिजल्ट्स इनटू इंसर्शन इन एक्टिवेशन ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स। एंड सी ऑप्शन है हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए। एंड डी ऑप्शन है हमारे पास बोथ बी एंड सी। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमारा की कंसेप्ट रहेगा हमारी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या रहेगा हमारा की कंसेप्ट हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स की, और उसके रिकॉग्निशन साइट में अगर हम किसी एलियन डीएनए का इंसर्शन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सिलेक्टेबल मार्कर्स की। सो सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं हमारे? सिलेक्टेबल मार्कर्स वो जीन्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं क्या करने के लिए? एलिमिनेटिंग, या फिर हमें सिलेक्ट करते हैं एंड आइडेंटिफिकेशन किसकी? हमारे जितने भी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं उनकी एलिमिनेशन कर देंगे, और उसके साथ साथ उनकी पहले उनका देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे उनको नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को, और फिर उन्हें एलिमिनेट करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स की हमारी जो रिकॉग्निशन साइट होती है उसके ऊपर हमारे दो जीन्स होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। तो एक तो हमारा एक्ट करता है एज अ सिलेक्टेबल मार्कर्स, पर जब हम कोई भी एक एलियन डीएनए उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो वो जो हमारा दूसरा जीन है, मतलब एक जीन तो हमारा सिलेक्टेबल मार्कर की तरह एक्ट कर रहा है, तो जो दूसरा जीन होता है हमारा वो क्या हो जाता है? वो इनएक्टिवेट हो जाता है ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए। और अब इनएक्टिवेट होने के बाद ये किस तरह एक्ट करता है? अब ये सिलेक्टेबल मार्कर की तरह एक्ट नहीं करेगा, लेकिन अब ये एक्ट करेगा किस में? हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा, हेल्प इन सिलेक्शन। किस चीज की सिलेक्शन कराएगा? सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स, क्योंकि अब यहाँ पर एक एलियन डीएनए उसके अंदर आ गया है तो वो रिकॉम्बिनेंट बन गया है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी स्टेटमेंट और सी स्टेटमेंट जो हमने अभी रीड की थी ये दोनों ही क्या है? सही है। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या है? राइट आंसर। Hope you understood it well. All the best.